नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर्मी, जीडी ट्रेड और कलरक का बैच बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी बिल्कुल मैथ में कमज़ोर हैं या जिन विद्यार्थियों को कुछ चैप्टरों में डाउट थी, वो बिल्कुल जीरो से लेकर आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो जो विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर हैं वो रेगुलरिटी बनाए रखें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। 3-4 दिन बाद में ऑटोमेटिकली उनका जो इंटरेस्ट है वो अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे अपने आप पता लग जाएगा कि तुम मैथ सीख रहे हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर वर्गमूल से। और जो विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर हैं उनका मकसद केवल 10th तक था कि 10th कैसे भी पास हो जाए, बस पासिंग मार्क्स आ जाए और हमारा मैथ से पीछा छूट जाए। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भाई जो आपका व्यवहार है, जो दैनिक जीवन में है, उसमें गणित आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये दिमाग में डाल दो कि मुझे गणित आनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जॉब लगोगे, पैसे कमाओगे, पैसों का हिसाब नहीं करोगे क्या? कोई ज़मीन है, कोई और कुछ है क्या, उसका हिसाब नहीं करोगे क्या? मार्केट में सामान लेने नहीं जाते क्या? सामान खरीदोगे क्या, उसका हिसाब नहीं करना क्या? तो मैथ तो हर जगह इम्पोर्टेंट है। मैथ के बिना जीवन व्यर्थ है। ध्यान देना, हर जगह मैथ आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है। तो पहली सोच तो ये बदल दो कि मैथ हमें नहीं आता। मैथ हमें आता है और आएगा, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल सबसे पहले देखें कि वर्ग, पहला जो वर्ड है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब है कि कोई भी संख्या है उसको उसी संख्या से गुणा कर दो, उसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे 2 है, 2 को उसी संख्या से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो कितना आएगा? 4। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। जैसे मैं बोलूँ कि 5 है, 5 को उसी संख्या से गुणा करो 5 से, तो कितना आएगा? 25। तो वर्ग का मतलब है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। इसका मतलब क्या है? वर्ग। अब वर्ग को लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि घात 2 लगा दो। जैसे 2 का वर्ग करना है तो 2 की घात 2 लगा दो तो कितना हो गया? 4। घात का मतलब क्या होता है? वो संख्या जितनी घात लगी होती है उसका मतलब होता है कि वो संख्या उतनी ही बार गुणा होगी। जैसे 2 की घात 2 लगा हुआ है तो 2 बार गुणा होगा। जैसे देखो 2 गुणा 2 4 आया। ऐसे ही 5 की घात 2 लिखेंगे, 5 गुणा 5 कितना होगा? 25। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं कि 11 की घात 2, इसका मतलब क्या है? 11 को 11 से गुणा करना है तो कितना आएगा? 121। तो ये तो होता है वर्ग। और वर्गमूल क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। क्योंकि पिछली बार जो लास्ट टाइम फतेहगढ़ का जो एग्जाम हुआ था उसमें 8 की वो घनमूल पूछा गया था 8 का, उसमें मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिए। मैक्सिमम लोगों ने उसका गलत आंसर दिया था कि 8 का घनमूल उन्होंने कर दिया 512। अरे भाई, घनमूल पूछा है, घन नहीं पूछा। तो दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। तो देखो, वर्गमूल, वर्ग का मतलब है कि उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। और वर्गमूल का मतलब है कि आपने जो वर्ग निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, वापस उससे और मूल संख्या पर जाना। मूल का मतलब होता है वो आपके पहले वाली जो संख्या थी, मूल संख्या, उस पर जाना है। तो देखो, जैसे मैं बोलूं कि 25 है, 25 है। अब ये किसी संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। अब इससे मूल संख्या पर जाना है, इसका वर्गमूल लेना है। तो इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा? इसका 5 आएगा। इसकी मूल संख्या क्या है? 5 है। क्योंकि ये 5 का वर्ग है तो इसका मूल संख्या जो हुई वो क्या है? 5। तो जो ये 5 आया, ये क्या आया? वर्गमूल। अब समझ में आ गया कि वर्गमूल में और वर्ग में क्या फर्क है। तो देखो, वर्गमूल को लिखने के 2 तरीके होते हैं। वर्गमूल को ऐसे लिख सकते हैं, क्या तो जो भी संख्या है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ 36, 36, इसका रूट,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 की घात 1/2। इसका मतलब भी वर्गमूल है और इसका मतलब भी क्या है, वर्गमूल है। 1/2 का घात 1/2 हो जाए, इसका मतलब भी क्या है, वर्गमूल है। तो ध्यान रखना, ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है। तो वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस पता लग गया। इसी प्रकार से घन और घनमूल है। देखो, घन का मतलब क्या है कि किसी संख्या को 3 बार गुणा करना है, वो क्या है, घन, क्यूब। देखो कैसे, जैसे मैं बोलूं कि 3 है, 3 का घन करना है तो 3 को 3 बार गुणा कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 3 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 27। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, घन का लिखने का तरीका क्या है भाई, 3 की घात 2 तो वर्ग होता था, लेकिन यहां घन है तो कितना करोगे, 3। तो 3 की घात 3 कितना होगा, 27। तो घन को डिनोट करने का, लिखने का तरीका, दर्शाने का तरीका क्या है, घात 3 करना है, घात 3 करना है, ध्यान रखना। और अब घनमूल, इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। घनमूल, मूल जब भी जुड़ जाए इसका मतलब वास्तविक संख्या, उसका मूल संख्या क्या थी उस पर जाना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि भाई 64 है, किसी संख्या का घन है 64 है, तो इसका घनमूल कितना होगा, इसका घनमूल कितना होगा, तो इसका घनमूल 4 होगा। मूल का मतलब है कि मूल संख्या, कि ये 64 आया कहां से, कौन सी संख्या का क्यूब किया जिससे ये घन आया। तो भाई वो 4 थी, 4 का जब घन करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है, ध्यान रखना। तो घनमूल, जिसमें मूल जुड़ गया इसका मतलब मूल संख्या ज्ञात करनी है। अब इसको लिखने का तरीका, दर्शाने का तरीका क्या है, तो घनमूल को या तो ऐसे दर्शाते हैं, देखो जैसे यहां 64 लिखा होता तो इसका आंसर कितना आता, 4। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 की घात 1/3। वर्ग या घन में जितनी घात होती है उतना ही बटा में कर दें तो वो मूल बन जाता है, घन मूल या वर्ग मूल, ठीक है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस पता लग गया, क्या है डिफरेंस। अब आगे देखते हैं कैसे इन पे पर्सन बनेगा, कहां कहां इनका यूज होगा, वो सभी चीज सीखते जाते हैं। कैसे हम निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन में यूज करना है। तो पहले वर्ग से स्टार्ट करते हैं, वर्ग से। वर्ग क्या है, ठीक है। तो वर्ग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वर्ग क्या है। देखो वर्ग क्या है वो तो सीख लिया, अब निकालते कैसे हैं वो सीख लेते हैं। तो इसमें 2-3 आपको याद रखने, 2-3 ट्रिक हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है और उसका वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। जैसे मैं लिखूं 15, जैसे लिखें 35, ठीक है, जैसे लिखें 65, 65, 95, 95। तो अगर इनका वर्ग करना है तो किस टाइप से इनका वर्ग करेंगे, देखो 5 को अकेला रखना है, बाकी संख्या को अलग करना है, मतलब 2 भागों में तोड़ना है इस प्रकार से कि 5 को अकेला एक साइड में रखना है और बाकी जो शेष संख्या बचती है उसको अलग रखना है। अब वर्ग करना है तो जो 5 है इसका वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कर दो, कितना होगा 25। और इधर अगली संख्या, इधर जो भी संख्या लिखी हुई उसकी अगली संख्या, एक के बाद क्या आएगा 2, इससे गुणा कर दो तो कितना आएगा 225, 15 का वर्ग हो गया। ऐसे ही 35 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग कितना होगा 25, और 3 की अगली संख्या क्या है 4, इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को जब 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 12, तो 1225 हो गया 35 का। इसी प्रकार से 65 का करो, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 6 को अगली संख्या से गुणा करना है 7 से तो कितना आएगा
42, तो ये आ गया 65 का वर्ग। ऐसे ही 95 का वर्ग करोगे, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 9 की अगली संख्या क्या है 10, कितना आ गया 90, 9025 95 का हो गया। तो इस प्रकार से जो भी संख्याओं का इकाई अंक 5 है उनका आप आसानी से उनका वर्ग निकाल सकते हो मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 50 के आसपास। 50 के आसपास देखो कैसे करना है। 50 के आसपास वाले, 50 के आसपास जिसका भी वर्ग करना है, जैसे मान लो कि 54 का करना है, 54 का करना है, कितना आएगा, तो आपको ये देखना है कि 50 से ये कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है दोस्तों, ये 4 ज्यादा है, प्लस का 4 मतलब 4 ज्यादा है। ठीक है, 50 में 4 जोड़ेंगे तब 54 आएगा, तो 4 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, इस 4 का वर्ग लिखना है। 4 का वर्ग कितना है 16। यहां 2 अंक लिखने हैं। अगर एक ही अंक आता, जैसे मान लो कि 3 आ जाता, तो 3 का वर्ग कितना होता 9। अकेला अंक आता तो उसके 9 आता तो उसके पीछे क्या लगा देते 0। ठीक है, तो यहां आपको केवल 2 अंक लिखने हैं। ठीक है, लिख दिए। अब जो ज्यादा था, अगर यहां ज्यादा होगा तो आपको 25 में, इसका बेस माना जाता है 25 में जोड़ना है। और अगर ये कम होता तो 25 में से घटाना होता, माइनस करना होता। तो 25 में 4 जोड़ो, कितना आ गया 29। तो ये हो गया 2916। जैसे मान लो आपको करना था 51 का स्क्वायर, तो देखो कैसे करेंगे। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो 1 ज्यादा है तो 1 का वर्ग कितना आया 1, लेकिन हमें तो 2 अंक लेने हैं, तो 1 0 लगा दी। अब 1 ज्यादा है तो 1 जोड़ दो 25 में। 25 में जब 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2601। मान लो आपको करना है 47 का, 47 का वर्ग करना है। तो देखो 47 का वर्ग कैसे करेंगे। देखो ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, ये 3 कम है दोस्तों। ये चिन्ह तो वैसे लगा रहे हैं कि आपको याद रहे कि आपको 25 में जोड़ना है या घटाना है, चिन्ह तो इसलिए लगा रहे हैं। अब ये 3 कम है 50 से, तो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करो। 3 का वर्ग कितना होता है 9। 2 अंक लेना है, नहीं है तो क्या लगाओगे 0। अब ये 3 कम है, 3 कम है तो 3 कम कर दो 25 में से। जब 25 में से 3 कम करोगे तो कितना आएगा 22। तो ये आपका आंसर हो गया 2209। जैसे मान लो कि आपको करना है 41 का, 41 का वर्ग करना है। तो देखो 50 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 का वर्ग कितना हो गया 81। ठीक है, अब 9 माइनस करो 25 में से, 9 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 16। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप कम कैलकुलेशन में आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही है, एक और है 100 के आसपास। इसी प्रकार से है 100 के आसपास। 100 के आसपास कैसे करेंगे, देखो 100 के आसपास में क्या है, जैसे मान लो कि आपको 98 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। वही तरीका है सेम, वैसे ही लगभग जो 50 में कर रहे थे कि 100 से कितना कम है 2 कम है। माइनस इसलिए लगाया कि कम का 2 कम है, तो 2 का वर्ग करो। 2 का वर्ग कितना आया 4। यहां भी 2 अंक लिखने हैं, अगर नहीं है तो क्या लगाओगे 0 लगा दिया। अब देखो यहां तक तो कर दिया। अब वहां 25 में से माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां सेम उसी संख्या में जोड़ना है, उसी संख्या में से माइनस करना है। अगर ज्यादा है तो उसी संख्या में जोड़ना है, और अगर कम है तो उसी संख्या में से माइनस करना है। तो 98 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा 96। तो आपका आंसर आ गया 9604। मान लो आपको करना है 94 का, 94 का, तो 100 से 94 कितना कम है 6 कम है। कितना कम है 6 कम है। तो 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग कितना आएगा 36। ठीक है, अब 6 कम करना है किस में से 94 में से। 94 में 6 कम करो, 4 तो ये गया और 2 वो गया 88।
8836 आपका आंसर आ गया। अगर आपको मान लो करना है 107 का वर्ग, 107 का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे? देखो 107 का वर्ग कैसे करेंगे, कितना ज़्यादा है 100 से? 7 ज़्यादा है, तो 7 का वर्ग करो, 49 आ गया। अब 7 ज़्यादा है तो इसी संख्या में 7 जोड़ना है, ज़्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। तो इसी संख्या में 7 जोड़ो, 7 और 7 14, 114, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों जब भी आपको वर्ग करने की ज़रूरत पड़े तो जिस संख्या का, वैसे तो आप आसानी से कर सकते हो कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों कितना समझ आ रहा है? समझ आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है? तो आप कमेंट करके लिखें कि आपको समझ आया या नहीं, या जो भी डाउट है आपको वो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया वर्ग निकालना। अब देखो इस पे प्रश्न कैसे आता है वर्ग निकालने का। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि आप 12 का वर्ग बताओ, आप 24 का वर्ग बताओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आप अपनी कॉपी में कम से कम 30 तक वर्ग याद रखना, 30 तक कॉपी में लिखो और उनको याद करो, ठीक है? अगर आपको 30 तक वर्ग याद हैं तो आपके लिए क्वेश्चन केवल चुटकियों का रह जाता है, क्योंकि अगर याद है तो आप आसानी से उसको समझ जाओगे कि ये किसका वर्ग है। प्रश्न बहुत ही इजी आता है। देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा इस पर, एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है कि आपको क्वेश्चन लिख देगा इस टाइप से, देखना ध्यान से देखना दोस्तों, 1 सेकंड का होता है ये, लेकिन आप चक्कर में पड़ जाते हो। 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, एक तो तरीका है कि भाई हम पहले इनका वर्ग निकालें फिर माइनस करें, तो करते हैं। देखिए 51 का स्क्वायर अभी हमने सीखा था 50 के आसपास वाले से, तो 50 से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो एक का वर्ग एक ही होगा, और 2 अंक लेने होते हैं तो एक क्या लगा दें, 0। अब 25 में एक ज़्यादा है तो 25 में एक जोड़ो, कितना होगा, 26 0 1, माइनस 49 का देखें तो -1, एक कम है 50 से, तो एक कम है तो एक का वर्ग कितना होगा, एक ही, और 2 अंक लेने होते हैं तो एक 0 लगा दिया। अब एक कम है तो 25 में से एक कम करो, कितना आया, 24 0 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, माइनस करो, कितना आएगा, 200। एक तो ये तरीका है कि पहले उसका वर्ग निकालें और फिर उसको घटा दें तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि देखो ये a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये माइनस है, तो कहीं ना कहीं आप